हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा 9:30 पर, और 9:30 का टाइम हो चुका है। मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ एज पर माय प्रॉमिस। अब मैं आंसर देना शुरू करता हूँ। आपका कमेंट मैं स्क्रीन पर लगाता रहूँगा और उनके आंसर्स देता रहूँगा। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएँ, और मैंने मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस थे उनको लेने की कोशिश की है। हालांकि सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में लेना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने कोशिश की है कि जो एक जैसे कॉमन क्वेश्चंस हैं उनमें से एक क्वेश्चन लिया जाए और सारे टॉपिक्स को कवर किया जाए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आपने क्वेश्चन नहीं भी पूछे थे तो भी आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल सकता है। हो सकता है आपका क्वेश्चन मैं आपके सामने लगा दूं, ठीक है, स्क्रीन पर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपने, जिससे आपके सारे डाउट्स, सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो चाहे एनआईओएस हो चाहे प्राइवेट कैंडिडेट्स हो या कोई और बोर्ड हो, उसको लेकर के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। रिशुल शर्मा के नाम से कोई क्वेश्चन है ये। आर रिशुल शर्मा क्या पूछ रहे हैं? सर, प्रमोशन किस बेसिस पे मिलेगा, इंटरनल या फिर 4 सब्जेक्ट के बेसिस पे, और इंटरनल में क्या इंक्लूड होगा? फर्स्ट कमेंट। हाँ जी, आपका फर्स्ट कमेंट था, जरूर आंसर करूंगा मैं। तो बेटा, पहली बात तो ये कि प्रमोशन आपको किस बेसिस पे मिलेगा। पहली बात, अगर आपके कुछ एग्जाम हो चुके हैं वो, प्लस सीबीएसई क्या कर सकता है या जो भी आपका बोर्ड है वो क्या कर सकता है कि जो 4 सब्जेक्ट हो चुके हैं उनके एवरेज मार्क्स के बेसिस पर बाकी के मार्क्स दे दे, या फिर आपके स्कूल से प्री बोर्ड के मार्क्स कलेक्ट करे, उनको मिला करके, और जो 4 सब्जेक्ट हो चुके हैं उनके मार्क्स का दोनों का एवरेज निकाल करके उसके बाद आपको मार्क्स दे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं अभिनव पित्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं, अभिनव पित्रा है कोई। अभिनव पित्रा क्या पूछ रहे हैं? इफ एग्जाम्स आर कैंसल्ड देन व्हेन विल बी द सीबीएसई क्लास 10th रिजल्ट रिलीज्ड। अगर एग्जाम कैंसिल हो गए तो क्लास 10th का रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा? बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। जैसे ही सीबीएसई इस बात पर डिसीजन लेगी कि एग्जाम्स आर कैंसिल्ड, तो मेरे को लगता है कि जुलाई के एंड तक या जुलाई मिड में भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, बशर्ते अगर सीबीएसई इस बात पर डिसीजन ले लेती है कि एग्जाम्स आर कैंसिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने रोहन दबास का। सर, आई गॉट 62% इन प्री बोर्ड्स बट आई नो दैट आई विल स्कोर अप्रॉक्सीमेटली 90% इन बोर्ड्स, but when paper will be cancelled, what will happen? Sir, my percentage will decrease as they will give marks on the basis of internal। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ये पूछना बेसिकली ये चाह रहे हैं कि मेरे प्री बोर्ड खराब हुए थे और मैं फाइनल एग्जाम अगर अटेम्प्ट करूंगा तो अच्छे मार्क्स मैं अटेन कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो अभिनव, नो डाउट थोड़े बहुत मार्क्स आपके कम हो सकते हैं अगर प्री बोर्ड में आपके मार्क्स कम थे, लेकिन स्कूल कभी नहीं चाहेगा कि आपके मार्क्स कम हो। स्कूल अगर प्री बोर्ड के मार्क्स पूछे जाएंगे तो। दूसरी बात, इस टाइम पर आपकी प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ होनी चाहिए, ना कि मार्क्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनायक अहीर का। क्या क्वेश्चन है कि सर, अगर एग्जाम हुए तो क्या पहले से डिफिकल्ट होंगे? ओहो अगर बेटा एग्जाम हुए तो पहले से डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होंगे, बल्कि मुझे लगता है पहले से इजी ही एग्जाम लेगा। पहली बात तो एग्जाम, मेरे को नहीं लगता कि एग्जाम अब कंडक्ट हो पाएंगे एट प्रेजेंट, जुलाई में तो नहीं हो पाएंगे, और होंगे भी तो मेरे को लगता है बहुत इजी होंगे। पहले से डिफिकल्ट तो बिल्कुल होने के चांसेस हैं ही नहीं एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानिया सिंह का। सर, आईसीएसई बोर्ड का ऑल इंडिया कैंसिल होगा या केवल पोस्टपोन्ड होगा, क्या होगा? देखिए तानिया सिंह, आईसीएसई बोर्ड का ऑलरेडी जो है बोर्ड ने अभी ऑफर दिया है स्टूडेंट्स को, कोर्ट के थ्रू जो डिसीजन आया है कि भाई आप जो है 2 चॉइस हैं आपके पास, आप चाहें तो एग्जाम दें, आप चाहें तो प्री बोर्ड के बेसिस पर मार्क्स ले ले। और मुझे भी यही लगता है जब सीबीएसई एग्जाम कैंसिल करेगा तो आईसीएसई बोर्ड को भी पूरे कंट्री में ही एग्जाम कैंसिल करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने एनआईओएस को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट एनआईओएस पे सवाल पूछ रहे थे। सत्यम शर्मा का ये सवाल है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एनआईओएस एग्जाम होगा क्या? हमें इंटरनल नहीं होते हैं सर हमारे। अब देखिए एनआईओएस क्या है, एनआईओएस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, और एनआईओएस में भी स्टूडेंट्स ही हैं। सीबीएसई में स्टूडेंट है, आईसीएसई में स्टूडेंट है, एनआईओएस भी स्टूडेंट से ही बिलोंग करता है। ये सारे बोर्ड तभी हैं जब स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो कोई भी बोर्ड नहीं होगा। तो डेफिनेट सी बात है, अगर सीबीएसई एग्जाम कैंसिल करता है, आईसीएसई एग्जाम कैंसिल करता है, तो एनआईओएस कोई भारत से, इंडिया से अलग तो है नहीं, उनके भी एग्जाम कैंसिल होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कसू भाई का। कसू भाई क्या पूछ रहे हैं? सर, पेपर की चेकिंग कैसी चल रही है, स्पेशली अकाउंट्स एंड इको? मैं इको का ही टीचर हूँ, मैंने खुद चेकिंग की है, इस बार पेपर्स की रीचेकिंग भी की है, बहुत अच्छी चेकिंग की है बेटा, आप श्योर रहिए रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब्दुल वाहिद पूछ रहे हैं मेरी क्वालिफिकेशन, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन? तो मैं आपको बता दूं, आई एम ए बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैंने बीबीई की है फ्रॉम एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक। उसके बाद मैंने किया है मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स
फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, एमए इन इकोनॉमिक्स, एंड आई वॉज ए गोल्ड मेडलिस्ट देयर। मैं मास्टर्स में गोल्ड मेडलिस्ट था एमए इकोनॉमिक्स में अपने टाइम में। और उसके बाद मैंने नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया, जेआरएफ किया, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में ही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आउटस्टैंडिंग है ये पर्सन, ये पूछ रहे हैं सर प्री बोर्ड के मार्क्स लगेंगे तो क्या सीबीएसई स्कूल से उनके आंसर शीट्स भी मांगेगा या स्कूल जो भेजेगा वही मान लेगा? भाई देखिए, प्री बोर्ड के बेसिस पर अगर मार्क्स लगेंगे तो डेफिनेटली बोर्ड कुछ ना कुछ तो डिमांड करेगा ही। अब ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, ये बोर्ड का डिसीजन है। वो चाहे तो स्कूल से सिर्फ मार्क्स मांग सकता है और चाहे तो आंसर शीट्स भी मांग सकता है। इट विल टोटली डिपेंड्स अपॉन बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं राजवीर सिंह रैयत का। क्या पूछ रहे हैं राजवीर सिंह रैयत? इफ सीबीएसई एग्जाम्स आर कैंसल्ड देन व्हाट विल बी द क्राइटेरिया ऑफ ग्रेडिंग मार्क्स टू स्टूडेंट्स? अगर एग्जाम कैंसिल हो गए तो क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया यही होगा कि या तो प्री बोर्ड के मार्क्स जो एग्जाम आपके हो चुके हैं उनके मार्क्स के बेसिस पर बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स का एवरेज निकाल कर दिया जा सकता है, या सीबीएसई आपके स्कूल से प्री बोर्ड के मार्क्स जो है वो डिमांड कर सकता है और जो एग्जाम हो चुके हैं वो प्लस जो प्री बोर्ड के मार्क्स हैं उनके बेसिस पर आपके एवरेज निकाल सकता है बचे हुए सब्जेक्ट्स का। जो हो चुके हैं उनका तो रिजल्ट ऑलरेडी चेक हो चुकी हैं वो कॉपियां बेटा, ठीक है। उसके बाद केशव अग्रवाल पूछ रहे हैं सर मैं पढ़ना छोड़ दूं क्या? कैन आई स्टॉप स्टडिंग? क्योंकि अभी तो बहुत डिप्रेशन में हो रहा है। ठीक है केशव, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। कीप स्टडी, पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है। और भी कुछ लोगों के अभी मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं, आप वेट करिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट, नीट और जी को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे देवमाल्या चटर्जी, अमन पंडित, इन्होंने पूछा है जी और नीट को लेकर के। जी और नीट का क्या होगा? तो देखिए अभी एचआरडी मिनिस्ट्री ने क्या किया था कि नीट और जी को लेकर के जो अफवाहें चल रही थी भाई कैंसिल हो गए, उसको खंडन किया था। नहीं, कोई कैंसिल नहीं हुआ है, एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि टाइम पे कंडक्ट करवा पाएंगे वो, क्योंकि सिचुएशन डे बाय डे खराब होती जा रही है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। उसके बाद परम सिंह पूछ रहे हैं मैं कंटेनमेंट जोन में हूँ, आई मीन कंटेनमेंट जोन, मेरा एग्जाम कैसे होगा? मैं तो जा नहीं सकता बाहर। डेफिनेट सी बात है, बहुत प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट जो कंटेनमेंट जोन में है। एक तो उनको हेल्थ का और वैसे मेंटल टेंशन है, दूसरा एग्जाम का टेंशन। तो मुझे नहीं लगता कि कंटेनमेंट जोन के स्टूडेंट्स का बिल्कुल भी सीबीएसई एग्जाम ले पाएगी। डेफिनेटली आप बेफिक्र होकर रखिए, आप अपनी हेल्थ का ध्यान पहले रखिए, उसके बाद एग्जाम है, पहले आपकी हेल्थ है बेटा, ठीक है। उसके बाद अनिकेत सिंह पूछ रहे हैं सर अगर एग्जाम कैंसिल हुए तो गुड़गांव वालों के भी होंगे ना? हाँ जी, जब एग्जाम कैंसिल होंगे, गुड़गांव तो वैसे ही आजकल जो है रेड जोन में है, तो गुड़गांव के भी एग्जाम कैंसिल होने ही चाहिए मेरे हिसाब से तो। और लास्ट में मैं ले रहा हूँ सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर एग्जाम होंगे या नहीं, एग्जाम कैंसिल होंगे या पोस्टपोन होंगे। तो आज सुबह से जो न्यूज़ आ रही थी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सीबीएसई ने ऑलरेडी एक फॉर्मूला तैयार कर लिया है। क्या फॉर्मूला तैयार किया है? सीबीएसई इस बात पे विचार कर रही है कि रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाए। और आपने देखा होगा आज डीयू के फॉर्म भी निकल गए हैं। और डीयू के फॉर्म निकलने का मतलब क्या है? अब सीबीएसई फर्दर पोस्टपोन तो कर नहीं सकती एग्जाम्स को। फर्दर पोस्टपोन करेगी अगर अगस्त सितंबर में, तो डीयू के फिर फॉर्म कब फिल होंगे, कब कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन हैं। तो अब मुझे लगता है एग्जाम जुलाई में तो कंडक्ट नहीं होंगे, पोस्टपोन भी होंगे। तो पहले आपको एडमिशन दिया जाएगा, एडमिशन के बाद सीबीएसई ऑप्शन रख सकती है आपके पास कि आप चाहें तो एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप अपनी जो सीबीएसई ने जो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करके जो एग्जाम मार्क्स दिए हैं उससे अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप पेपर पेन एग्जाम दे सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि सीबीएसई जुलाई में मार्क्स कंडक्ट करवा पाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे मैंने आपके लिए हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतने सारे रिसर्च करता हूँ, आपके लिए लेकर आता हूँ, डेली नई अपडेट लेकर आता हूँ। तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही सकते हैं बेटा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।